मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है। हम जो परमात्मा के बच्चे बने हैं, जो संस्कारों से ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि सब कुछ संस्कारों से है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देव, दैत्य, सब क्या है? संस्कारों के कारण, उनकी पर्सनैलिटी के कारण। तो बाबा कहते हैं जो संगम युगी ब्राह्मण हैं, अब ब्रह्मा की संतान बने हैं, ईश्वर के आदेश निर्देश पर चलते हैं, उनकी जो वास्तविक पर्सनैलिटी है वो क्या है? वो है सदा प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त रहना हर हाल में। सब प्रश्नों से परे चले जाते हैं वो, क्योंकि उनको तीन काल, तीन लोक, तीन देव, तीन नेत्र, सबकी समझ आ जाती है। प्रश्न उसको उत्पन्न होते हैं जिसको चीजें स्पष्ट नहीं होती, जिसको स्पष्ट होती हैं उसके प्रश्न शांत हो जाते। तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों के प्रश्न तो इसलिए हैं क्योंकि किसी को पता नहीं है इस दुनिया में, चाहे कितने बड़े ऋषि मुनि हुए, पीर पैगंबर औलिया हुए, सब यही कहते रहे, हे प्रभु हम तेरे को जान नहीं सके। क्योंकि जाना जा भी नहीं सकता अपने पुरुषार्थ से। कोई सोचे मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान को जान लूंगा, नहीं जान सकते, क्योंकि खुद को ही नहीं जान पाते, दूसरों को क्या जानेंगे, खुदा को क्या जानेंगे। अब आके परमात्मा ने हमें अपने स्वरूप का ज्ञान दिया है और परमपिता परमात्मा के अपने स्वरूप का भी ज्ञान दिया है, और हमारा क्या रिलेशनशिप है आत्मा परमात्मा का, उसका भी ज्ञान दिया है। तो जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो भी यथार्थ ज्ञान, ट्रू नॉलेज, तो हमारे सब प्रश्न शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, मन टिक जाता है। लेकिन जब तक कई जिज्ञासाएं हैं, कई प्रश्न हैं, तब तक मन शांत नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि जो संगम युगी ब्राह्मण है, उनकी ट्रू पर्सनैलिटी क्या है कि उनके सब प्रश्न शांत हो जाते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्न रह भी वही सकता है जिसके प्रश्न शांत हो गए, जिसके संशय शांत हो गए, जिसके डाउट्स क्लियर हो गए। जब तक कोई भी डाउट है तो आप परेशान रहते हैं। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत, लेकिन लंबी लिस्ट बताने की बजाय यही वर्णन करते हैं कि जब से हम ब्राह्मण बने हैं तो हमारे पास कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, पा लिया कि जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। तो इस ब्राह्मण जीवन में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। तो बाबा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं, लंबी लिस्ट। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देती है, वो तो जानते हो ना। जैसे किसी के पास बहुत धन है, स्वास्थ्य अच्छा है, किसी चीज की कमी नहीं है, परिवार में भी सुख है, आपस में सबकी बनती है, तो उनके चेहरे अलग होंगे।
और एक वो हैं पैसे की कमी है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनका चेहरा देखोगे तो अलग दिखाई दे। तो बाबा कहते जिनको प्राप्तियां हैं उनकी निशानी क्या होती है? सदा उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। हमेशा जो है उनके चेहरे ना खुश रहेंगे, खुश खुश। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। एक इंटरनल पर्सनैलिटी, एक बाह्य पर्सनैलिटी। ज़्यादातर लोगों का जोर किस पे है? आउटर पर्सनैलिटी। ये हमें बाहर से बहुत फिट दिखना है, अंदर संस्कार चाहे कितने भी दूषित हो। लेकिन बाबा जिस पर्सनैलिटी की बात करता है उसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है। दूसरे शब्दों में उसको संतुष्टता भी कहते हैं। जो संतुष्ट होगा ना उसका चित्त ठहरा होगा। जो असंतुष्ट होगा उसमें इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं बहुत होंगी। वो हर वक्त इच्छाओं का चिंतन करेगा, अभी ये इच्छा, अभी ये इच्छा, अभी ये इच्छा। एक इच्छा पूरी होती है, 1000 खड़ी हैं। इच्छाएं एंडलेस, डिजायर्स आर एंडलेस। लेकिन जैसे ही आप देखो ना, बड़े बड़े महात्मा हैं, उनकी कोई इच्छा बचती ही नहीं। पहाड़ों में बैठे हैं, कुछ चाहिए ही नहीं, बस हर वक्त उसी का चिंतन, स्वरूप का चिंतन। वो करते करते उनमें सिद्धियां आ जाती। जैसे जो दुर्योधन की जो माँ थी गांधारी, उसने नेत्र साधना की, आंखों पे पट्टी बांध ली। इंटेंशनल था वो, आंखों की ऊर्जा बच गई वेस्ट होने से। एक दिन उसके अंदर इतनी शक्ति आई कि उसने दुर्योधन को देखा तो उसका शरीर वज्र हो गया, पत्थर जैसा हो गया। तो इतनी उसमें एनर्जी होगी कि उसको कोई मार नहीं सकता था। ये तो श्री कृष्ण ने उसको कहा कि तू माँ के सामने नंगा जाएगा, तो उसने ढक लिया और वहीं पे फिर वार करवा दिया, नहीं तो वो अजेय हो जाता। क्योंकि साधना की ऐसे पंच इंद्रिय की साधना, जितना जितना संयम होगा उतनी उतनी सिद्धि होगी। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो बाबा कहते हैं वो संतुष्ट होते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पे जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आए, बाबा ने कहा बाबा को वो बच्चों में भी दिखाई नहीं देती। कभी प्रसन्नचित्त होते हैं, कभी प्रश्नचित्त होते हैं। कभी प्रसन्नचित्त, कभी प्रश्नचित्त। कहीं ना कोई प्रश्न पैदा हो जाता है, ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, है ना। जैसे हम सबके मन में कंचन बहन गई, सबके मन में ना ये क्या हुआ। बिल्कुल सर, उस टाइम तो चाहे हम कितना भी कोशिश करते थे, पर ही नहीं हो रही थी मन से बात। हाँ, मैं और दीदी यही डिस्कस कर ये रहे ना थे। धक सा लगा, धक, जैसे धक होता है ना। तो कई तरह के प्रश्न पैदा होते हैं, लेकिन हम लोगों के प्रश्न सेकंड में शांत हो जाते हैं, क्योंकि यही ड्रामा है। ये कलप कलप हो चुका है, पहले भी हो चुका है, अब भी हो रहा है। तो उसमें कुछ भी नया नहीं, इसलिए हमारा चित्त शांत हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, तो अनादि शूट हुआ ड्रामा। अब कोई भी शरीर छोड़े, कभी भी छोड़े, कैसे भी छोड़े, कोई भी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, प्रश्न नहीं उठा सकते क्यों हुआ। नो, हर हाल में
खुशहाल। अच्छा मीठे मीठे सिख लगे बच्चों प्रति माता पिता, याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।